आज हम इस इंटरव्यू की बात करेंगे जिसने आज फिर साबित कर दिया है कि ध्रुव राठी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक नैरेटिव चैलेंज है। जहां ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलते हैं, वहीं इन्होंने सीधे सत्ता और सेलिब्रिटी कल्चर पर सवाल खेल दिए हैं। सवाल ये नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपने किसी और को इतनी बेबाकी और साफ शब्दों में बोलते हुए देखा है। सत्ता पर देखिएगा तो सीधा प्रहार बिना घुमाए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका सीधा टिप्पणी कई व्यक्ति को तीखा लगा होगा, लेकिन असली बात तो यह है कि उन्होंने डर कर शब्द नहीं चुने बल्कि नरमी से आलोचना किया गया है। उन्होंने देखिएगा तो साफ कहा है, अगर आपको लगता है कि सरकार एक गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसे खुलकर या बढ़ चढ़ कर कहिए। हमें तो लोकतंत्र इसीलिए मिला है कि हम हर चीज को बेबाकी से और खुलकर कह सकें। यही वजह था कि इस इंटरव्यू में खामोशी बिल्कुल ही नहीं था। जहां पे ध्रुव राठी को देखिएगा तो ज्यादातर नैरेटिव सेट करने वाले उनको जर्मन शेफर्ड करके बोलते हैं, ये संबोधित करते हैं, पर उनपे भी देखिएगा तो इनका करारा प्रहार निकला, उसमें भी नरमी से। इन पे उन्होंने सीधा कहा कि हमें जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, पर इनका इतिहास देखिएगा तो ऑलरेडी आरएसएस से बिल्कुल मैच करता है। आरएसएस में जिस तरह से ये कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का ये उर्गबाती करते हैं, ये पूरा देखिएगा तो यूरोप के जर्मन और फ्रांसी संगठनों से प्रेरित था। ये बात देखिएगा तो हल्की नहीं है, बल्कि इतिहास को जानने और समझने की बात कही जा रही थी। इन्होंने फिल्म और प्रोपेगेंडा मूवी को लेकर भी बात कही, जिसमें देखिएगा तो अभी वर्तमान में जो धुरंधर आया था उसमें ये दिखाया गया है कि पुराना वाला सरकार देशभक्त नहीं था और वर्तमान सरकार देखिएगा तो देशभक्त है। ये तो देखिएगा सिर्फ प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है। चलिए ये चल भी फिल्म है, मनोरंजन है, चलो चलेगा, पर उनका जो दूसरा पार्ट ईयर वाला मूवी आता है पर सेंसर बोर्ड के द्वारा देखिएगा तो इनको मान्यता ही नहीं दिया जाता है। और इस तरह का मान्यता फिल्म पाने के लिए पहले दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी का पहले फोटो होना चाहिए उस मूवी में, उसमें भी देखिएगा प्रोपेगेंडा भरा हुआ रहता है। इस पे तो कहीं गलत बात नहीं बोला है। इस चीज को तो आप भी फील करते होंगे, पर आप पापा के भक्त होंगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा। इनमें देखिएगा तो शाहरुख खान का भी बात कहा गया है, जिसमें कि उन्हें जिम्मेदारी की बात कही गई है। वर्तमान में तो आप भी मानते होंगे शाहरुख खान फिल्म जगत का एक सुपर स्टार है, पर उनके पास पैसा का तो कोई कमी नहीं है, फिर भी वो देखिएगा तो गुटखा सिगरेट मधुयर का प्रचार किए करते हैं। अब बताइए, वो भी सोचते हैं कि सरकार जब अलाउ कर ही रही है तो हम क्या ही करेंगे, हम भी तो कर ही सकते हैं। पर ये चीज तो समझने की बात है, जो टॉप पर है, उनके जो फैन हैं, उनको जो पसंद करते हैं, उस वजह से तो नहीं करते हैं कि तुम हमें गुटखा खिलाओ, ये तुम गुटखा का प्रचार करो। नैतिकता भी तो एक चीज होती है। अब आप ही बताइए, इस बात पे अगर जवाब देना देशद्रोही है तो फिर हम भी मान लेते हैं कि हम भी देशद्रोह हैं। इस सवाल पे भी देखिएगा तो उन्होंने बोला कि बाहर रहकर इंडिया के बारे में ध्रुव राठी क्यों ही बोलता है। इन पे उन्होंने जवाब दिया कि ये सिर्फ चमचा लोग ही बोलते होंगे, हमको जब काउंटर कोई चीज नहीं मिलता है सवाल के जवाब में तो वे इस तरह के आरोप लगाते हैं। इस इंटरव्यू में देखिएगा तो तीन चीज साफ थी, डर नहीं था, स्पष्टता था और नैतिक जिम्मेदारी की बात थी। आप सहमत हो सकते हैं या असहमत, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो सवाल से पीछे भाग रहा था। वर्तमान में देखिएगा तो ज्यादातर व्यक्ति सेफ जोन में खेलना पसंद करते हैं, वहीं जो व्यक्ति खुलकर खेलना पसंद करता है वो चर्चा के विषय में या केंद्र में जरूर रह जाता है, और शायद इसी कारण से ये लोकतंत्र की ताकत बनकर उभर के आता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप सेफ जोन में कंटेंट पसंद करते हैं या अनकंफर्टेबल? सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा।